Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Smera Wasim in my channel Chemistry. हमेशा अच्छे अखलाक से बात करनी चाहिए क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें इसकी ज़ुबान की वजह से आती हैं। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा तुम में से मुझे ज़्यादा महबूब वही है जिनके अखलाक तुम में से अच्छे हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें अच्छे अखलाक से सबसे मिलना चाहिए, सबसे अच्छी तरीके से बातचीत करनी चाहिए और हमेशा अच्छा अखलाक रखना चाहिए। ये देखे बगैर कि कोई कितना ताकतवर है, कोई कितना कमज़ोर है, कोई हमसे कितना बड़ा है, कोई हमसे स्टेटस में कितना हाई है या लो है। आपने हमेशा अपना अखलाक बेहतरीन रखना है। इसी बात के साथ आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम और आयन की, क्योंकि आपको पता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के द टिनी पार्टिकल इज नोन एज एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम कहते हैं विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। और द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एटम। समटाइम्स इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और समटाइम्स इट कांट। जब आपके पास एक एटम आ जाएगा जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होगा तो उसने क्या करना है? उसने रिएक्शंस करने हैं। लेकिन जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा वो हमारे पास जैसे कि नोबल गैसेस हैं तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। उसके अलावा क्या हमारे पास है? वो एटम्स जिनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है, जैसे कि मेटल्स हो गई, नॉन मेटल्स हो गई, वो क्या करेंगी? केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगी। और एटम का स्ट्रक्चर क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन क्वांटिटी इन एन एटम, तो उनका जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज उनके ऊपर होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर इक्वल है विच कैंसिल टू ईच अदर इफेक्ट, और एज अ होल वो न्यूट्रल एटम कहलाएगा। जबकि इसके ऑपोजिट हम जब आयन की बात करेंगे तो आयन जो होगा किसी भी आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाएगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयन्स मौजूद होंगे। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि इनके ऊपर आयन्स होता है, एक्टिव स्पीशीज होती हैं, ये फौरन से किसी के साथ रिएक्शन करेंगी और मॉलिक्यूल्स बना लेंगी। इट इज सराउंडेड बाय द ऑपोजिटली चार्ज आयन। अगर पॉजिटिव है तो इसके सराउंड में नेगेटिव चार्ज आयन्स मौजूद होंगे, और अगर नेगेटिव है तो इसके सराउंडिंग में सारे पॉजिटिव चार्ज आयन्स मौजूद होंगे। और ये नेगेटिव दो तरह आयन्स हमारे पास दो तरह के होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एटम्स एंड आयन। एटम जो है एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है, जबकि आयन जो है किसी भी आयनिक कंपाउंड का। एटम जो है एग्जिस्ट भी करता है और एग्जिस्ट नहीं भी करता इंडिपेंडेंटली, जबकि आयंस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ये केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे, जबकि ये कहाँ पर होंगे? ये किसी भी आयनिक कंपाउंड में होंगे जिनके सराउंडिंग में इनके ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस मौजूद होंगे। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा, जबकि ये या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। यहाँ पर हम इनकी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एटम है, आप कह सकते हो इट्स अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, it having a electron, proton, neutron. Electron and proton are equal in quantity, so they are neutral. They can exist independently because there are some noble gases जिनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, लेकिन अगर कंप्लीट नहीं है जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स के, तो दे आर इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शंस। जबकि हमारे पास यहाँ पर देख लें एनाइन और कैटाइंस हैं जिनके ऊपर चार्ज होगा, ये ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स में मौजूद होंगे और इन्वॉल्व होंगे केमिकल रिएक्शंस में। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन इनके, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके सराउंड पे नेगेटिव आयन होगा, अगर ये नेगेटिव है तो इनके सराउंडिंग में पॉजिटिव आयन्स मौजूद होंगे जो कि इनको सराउंड किए हुए होंगे। ये आप एक एग्जांपल देख लो, ये हमारे पास सोडियम एटम है और ये उसके ऑपोजिट में सोडियम आयन है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान में। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी कंपाउंड का, जबकि मॉलिक्यूलर आयन, जाहिर सी बात है कोई भी मॉलिक्यूल जब लूज करेगा या गेन करेगा आयन इलेक्ट्रॉन को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
मॉलिक्यूल क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, उसमें इस तरह से बैलेंस होगा तमाम चार्जेस का कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाता है। तमाम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर बैलेंस्ड। लेकिन जब मॉलिक्यूलर आयन होगा, या तो वो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे या गेन किए होंगे। लूज किए होंगे तो हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तो हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। मॉलिक्यूल जो है वो एक स्टेबल यूनिट होता है, इजीली हमारे पास रिएक्शन फॉरन नहीं कर लेता। जबकि मॉलिक्यूलर आयन, जाहिर सी बात है, उन पे चार्ज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो क्या होंगी, वो रिएक्टिव स्पीशीज होंगी। मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा, जबकि मॉलिक्यूलर आयन जो है किसी भी मॉलिक्यूल्स को जब हम आयोनाइज्ड करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या गेन करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल सबसे छोटा यूनिट किसका, कंपाउंड का। जबकि मॉलिक्यूलर आयन कब बनते हैं, जब कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन या तो रिलीज करेगा या गेन करेगा। ये न्यूट्रल होंगे, ये न्यूट्रल नहीं होंगे, इन पे चार्ज होगा या पॉजिटिव या नेगेटिव। ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, ये रिएक्टिव स्पीशीज है। ये एटम्स को कंबाइन करने से बनेगा, जबकि ये मॉलिक्यूल को आयोनाइज करने से बनता है। इनकी एग्जांपल्स में हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास ये है H2O वाटर, जबकि इसको जब हम आयोनाइज करते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन हमें हासिल होता है। ये इनकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, हमारे पास डिफरेंसेस आ जाते हैं बिटवीन द आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। आयंस, आपको पता है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या गेन करेगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू आयन, या पॉजिटिव या नेगेटिव। जबकि फ्री रेडिकल्स कब बनेंगे, जब कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब आएगा उनके ऊपर, जब किसी भी मॉलिक्यूल की या जो ग्रुप ऑफ एटम है उसकी होमोलिटिक फिजन होगी, उसके रिजल्ट में हमारे पास फ्री रेडिकल बनेगा। आयंस जो हैं सॉल्यूशंस में पाए जाते हैं, या क्रिस्टल लैटिस जो कि आयोनिक कंपाउंड की होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उसमें मौजूद होंगे। जबकि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हमारे पास सॉल्यूशन में होंगे और एयर में इनकी प्रेजेंस होगी। फिर यहाँ पर हमारे पास आयन की फॉर्मेशन के लिए किसी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि फ्री रेडिकल की प्रेजेंस फॉर्मेशन के लिए किस चीज की जरूरत होगी, लाइट और टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ताकि वो किसी भी मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ एटम्स को कन्वर्ट कर सके इनटू अ फ्री रेडिकल। इसकी एग्जांपल्स में आप देख लेते हैं। अब हमारे पास आयन, जैसे सोडियम है, इट लूज द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू अ आयन, जो कि कैट आयन है। जबकि फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, ये हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, Cl2 क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है। इसकी होमोलिटिक ब्रेकअप हुई है, तो ये बॉन्ड टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक एटम के पास, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक एटम के पास। अब ये हमारे पास क्लोरीन एटम नहीं कहलाएंगे, बल्कि फ्री रेडिकल कहलाएंगे, जिसके ऊपर ये होमोलिटिक जिस बॉन्ड की ब्रेकअप हुई है, इसके इलेक्ट्रॉन्स डॉट की सूरत में इनके ऊपर आ जाएंगे और ये फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे क्लोरीन के, जो कि बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज हैं। These are the differences between ion and free radical। आप कहोगे आयंस जिनके ऊपर चार्ज होता है, फ्री रेडिकल के ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये सोल्यूशन और क्रिस्टल लैटिस में होंगे, जबकि ये सोल्यूशन और एयर में। इनकी प्रेजेंस के लिए लाइट का होना जरूरी नहीं है आयंस की फॉर्मेशन के लिए, जबकि फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन के लिए आयंस का होना जरूरी है। आई होप कि आप सबको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।